हेलो चिल्ड्रन, हम यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं लेसन नंबर 12 अ वाइस किंग का वीडियो नंबर 2, क्योंकि वीडियो नंबर 1 में हमने रीडिंग और उसका हिंदी ट्रांसलेशन एंड वर्ड मीनिंग कंप्लीट की थी। तो अब हम इसकी एक्सरसाइजेस करेंगे कंप्लीट इस वीडियो में। तो एक्सरसाइजेस में हम हमेशा की तरह स्टार्ट करते हैं लिसन एंड रिपीट, मतलब सुनिए और दोहराइए। आप जानते हैं मोस्टली ये राइमिंग वर्ड्स ही होते हैं। प्लेजर, लेजर, मेजर, टेल, फेल, सेल, डियर, नियर, फियर, फिल, किल, मिल। इसके बाद है रीड एंड लर्न, पढ़ो और सीखो। यूज़ दीज वर्ड्स इन योर सेंटेंसेस। यहाँ कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इनसे आपको सेंटेंसेस बनाने हैं, पर आपके अपने सेंटेंसेस। इसलिए यहाँ लिखा है योर सेंटेंसेस। आपको अपने मन से सेंटेंसेस बनाने। मैं आपकी हेल्प के लिए, एग्जाम्पल के लिए यहाँ बता रही हूँ। इसका मतलब है वाक्यों में प्रयोग करना। शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करना मीन्स यूज वर्ड्स इन योर सेंटेंसेस। सबसे पहला दिया है मेज़र। जैसे कि अभी आपको ग्लॉसरी में बताया था लास्ट वीडियो में, मेज़र का मतलब होता है नापना। द रूम मेजर्स 5 मीटर अक्रॉस। ये रूम 5 मीटर का है। नंबर 2 सडनली, मतलब अचानक। सडनली ही स्टार्टेड शाउटिंग। अचानक ही वो चिल्लाने लगा। पनिश्ड, मतलब सजा मिली हुई। द कोर्ट पनिश्ड द थीव। दरबार ने या कोर्ट ने चोर को सजा दी। क्वारलिंग का मतलब होता है झगड़ा कर रहे हैं। द चिल्ड्रन आर ऑलवेज क्वारलिंग। बच्चे हमेशा झगड़ा कर रहे हैं, हमेशा झगड़ा करते हैं। नेफ्यू का मतलब होता है ब्रदर या सिस्टर का जो बच्चा होता है उसे हम नेफ्यू कहते हैं। मोहन इज माई नेफ्यू। मोहन मेरा भांजा या भतीजा है। फॉरगिव मतलब है माफ़ किया। टीचर फॉरगिव मी, इसका सेंटेंस है, मतलब टीचर फॉरगिव हिम। टीचर ने उसे माफ़ किया। हिम यहाँ प्रोनाउन है। नंबर 7 विजडम का मतलब तो आपको पता ही है, बुद्धिमानी। माई मदर गेव मी अ फ्यू वर्ड्स ऑफ विजडम। मेरी मम्मी ने मुझे कुछ बुद्धिमानी की बातें सिखाई, तो इसी को कहेंगे गेव मी फ्यू वर्ड्स ऑफ विजडम। नंबर 8 लेंथ। द लेंथ ऑफ द पेंसिल इज़ 5 सेंटीमीटर। पेंसिल की लंबाई 5 सेंटीमीटर है। यही पेंसिल की हम मेज़र भी बोल सकते हैं। प्रिजन, लास्ट वर्ड है प्रिजन मतलब होता है जेल। नाउ द थीफ इज इन प्रिजन। नाउ मतलब अब चोर जेल में है। अब वर्ड पावर में यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग गिवन वर्ड्स। गिवन वर्ड्स कहाँ है? ये रहे 2, 4, 6, 8 एंड 10 वर्ड्स है। और आपको इसे क्या करना है, यहाँ पर स्टोरी के अनुसार इनको यूज़ करके स्टोरी के सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। वंस देयर वॉज अ किंग कॉल्ड सोलोमन। एक बार सोलोमन नाम का राजा था। ही वॉज वेरी, तो क्या हो सकता है इसमें से? वाइस, वह एक बुद्धिमान राजा था। पीपल टॉक्ड अबाउट हिज ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो लोग पूरे संसार में, पूरी दुनिया में उसकी किस चीज़ की बात करेंगे? यदि वो वाइस है तो उसके विजडम की बात करेंगे। सो द क्वीन ऑफ शेबा थॉट टू टेस्ट हिज विजडम एंड केम टू द ब्लैंक ऑफ किंग सोलोमन। तो जो शेबा की रानी थी उसने सोचा कि क्यों ना इनकी बुद्धिमानी यानी विजडम का टेस्ट लिया जाए। एंड केम टू द कोर्ट ऑफ द किंग सोलोमन। तो वो राजा सोलोमन के दरबार में आ गई। सोलोमन मैंस यानी सोलोमन का जो दरबारी थे, उन्होंने उसे रिसीव्ड किया, क्योंकि वो भी रानी है, उसे सम्मान से रिसीव किया, मतलब उसे वेलकम किया, बुलाया। रिसीव करना, किसी को, कोई आपके यहाँ गेस्ट आते तो जैसे हम उनको रिसीव करते हैं, मतलब लेकर आते हैं, वही है ये रिसीव्ड हर एंड लेड हर टू द किंग। लीड का यहाँ सेकेंड फॉर्म है लेड, मतलब उन्हें राजा के पास तक ले गए, मतलब उन्हें इस तरह से बोला आइए, यहाँ से आइए, मतलब उन्हें रास्ता दिखाते हुए राजा के पास तक ले गए। द क्वीन ऑफ शेबा हैड 2 गार्लैंड इन हर हैंड। शेबा की क्वीन के हाथ में 2 मालाएं थी। गार्लैंड मतलब फूलों की मालाएं। ओनली वन ऑफ देम वॉज अ गार्लैंड ऑफ रियल फ्लावर। तो 2 में से एक ही माला असली फूल की थी और एक नकली थी, और दोनों एकदम एक जैसी दिखती थी। और विच वन ऑफ दिस हैज़ रियल फ्लावर द क्वीन आस्क्ड। तो क्वीन ने कहा कि इसमें से कौन सी असली फूलों की है। द किंग वॉज इन
डीप थॉट फॉर अ फ्यू मिनट, तो थोड़ी देर के ही लिए जो राजा है वो सोचने लग गया। वैसे आप तो समझ गए होंगे कि छूकर या सूंघकर पता लगाया जा सकता है, पर उन्हें दूर से ही ये पता लगाना था। थॉट मतलब सोचना। देन ही सॉ सम बीज नियर द विंडो, तब उन्होंने देखा कि कुछ मधुमक्खियाँ खिड़की के पास थी। ही हिज मैन, तो वो अपने सिपाही को क्या देंगे? ऑर्डर। तो ही ऑर्डर्ड हिज मैन ओपन दैट विंडो, उनने अपने दरबारी या सिपाहियों को आदेश दिया कि उस खिड़की को खोलो। द विंडो वॉज ओपन, खिड़की खुली। एंड बीज फ्ल्यू इन, मधुमक्खियाँ अंदर आ गई उड़कर। एंड सेट ऑन वन ऑफ द गार्लैंड, और दो में से एक माला पर बैठ गई। अब आप समझ गए होंगे, दैट इज़ द गार्लैंड ऑफ रियल फ्लावर्स, द किंग सेड। तो राजा ने कहा जिस पर बीज बैठी हैं, दिस इज़ द रियल फ्लावर गार्लैंड, मतलब वही असली फूलों का गार्लैंड है। कॉम्प्रिहेंसन हम देखते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन आंसर है, आपको नोटबुक में करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वॉज किंग विक्रमादित्य फेमस फॉर? राजा विक्रमादित्य क्यों फेमस थे? द किंग विक्रमादित्य वॉज फेमस फॉर हिज विजडम एंड जजमेंट, वो अपनी बुद्धिमानी और निर्णय लेने की क्षमता के कारण प्रसिद्ध थे, यानी फेमस थे। व्हाट आर द टू वीमेन क्वारलिंग ओवर, दोनों औरतें क्यों झगड़ रही थी? किस पर झगड़ रही थी? द टू वीमेन क्वारलिंग ओवर अ बेबी, दोनों जो वीमेन थी वो किसके लिए झगड़ा कर रही थी? बच्चे के लिए, कि ये बेबी मेरा है, दिस बेबी इज माइन, दिस बेबी इज माइन। What did the king ask the man to do with the sword? राजा ने आदमी को क्यों भेजा कि तलवार लाए? तलवार के लिए क्यों भेजा था? तो द किंग आस्क्ड द मैन टू कट द बेबी इनटू टू हाफ्स विद अ स्वॉर्ड, तो उन्हें तलवार लाने के लिए इसलिए भेजा था और कहा था कि वो बेबी को 2 हिस्सों में काटने के लिए भेजा था। गिव द बेबी टू सरला, द किंग सेड, राजा ने कहा बेबी सरला को दे दो। वाई डिड द किंग से सो, राजा ने ऐसा क्यों कहा? आंसर, द किंग आस्क्ड टू गिव द बेबी टू सरला बिकॉज, राजा ने बेबी सरला को दे दो इसलिए कहा। शी वॉज द रियल मदर हु स्टॉप्ड किंग्स मैन फ्रॉम कटिंग द बेबी एंड आस्क्ड टू गिव द बेबी टू लता। राजा ने इसलिए कहा क्योंकि वो सरला ही थी जिसने बेबी को काटने से मना किया और बोल दिया कि लता को दे दो, तो उससे राजा समझ गए थे। यहाँ फ्रॉम 2 बार आया है, एक बार आप इसको कट कर देंगे। ओके, हाउ डिड द किंग ट्रैप द थीप, राजा ने चोर को कैसे पकड़ा? सेकेंड वाली स्टोरी में द किंग गेव them a stick of same length and told next day the thief had cut the stick out of fear and got trapped। आप तो स्टोरी जानते हैं कि राजा ने सभी को सेम लेंथ की एक स्टिक दिया था और कहा था कि अगले दिन इसको लेकर आना, और थीफ ने क्या किया था? उस डर के मारे उसे काट दिया था और पकड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डू द 2 स्टोरीज शो, दोनों कहानियाँ जो हमने लेसन में देखी वो क्या बताती हैं? आंसर, द 2 स्टोरीज शो दैट किंग विक्रमादित्य वॉज अ ग्रेट जज, मतलब कि किंग विक्रमादित्य एक बहुत ही अच्छे जज थे, मतलब बहुत अच्छे निर्णायक थे। आगे हम इसमें बढ़ते हैं। एक्सरसाइजेस का पार्ट बी। Write T for true and F for false statement in the box. The king measured the length of the stick. King ने स्टिक की लेंथ मेजर की। फॉल्स, क्योंकि उसने किससे कहा था? किंग्समैन, मतलब उसने अपने सिपाही से कहा था। The kingsman measured the length of the stick, तो ये होना चाहिए ट्रू। The thief's stick was short by an inch, तो ये भी ट्रू हुआ। The thief fell into the king's trap, चोर राजा के जाल में फंस गया। ट्रू। द थीफ वॉज पुट इन जेल फॉर 10 years,
थीफ को जेल में डाल दिया गया 10 साल के लिए, तो ये हो गया फॉल्स, क्योंकि 2 इयर्स के लिए डाला गया था। किंग विक्रमादित्य वॉज वेरी वाइज, तो ये है एब्सोल्युटली ट्रू, क्योंकि वो बहुत ही वाइज थे। मैच द फॉलोइंग। अ बैग ऑफ कॉर्न वॉज स्टोलन। बैग ऑफ कॉर्न किसका चोरी हुआ था? फ्रॉम द फार्मर्स हाउस, फार्मर के घर से। द किंग कॉल्ड द फार्मर टू हिज कोर्ट। राजा ने किसानों को कहाँ बुलाया? अपने कोर्ट में। ही गेव द फार्मर्स 1 स्टिक ईच। उन्होंने सभी किसानों को एक एक स्टिक दिया। द थीप्स स्टिक विल ग्रो एन इंच इन लेंथ। और क्या कहा था कि जो थीफ होगा, जो चोर होगा, उसकी स्टिक 1 इंच लेंथ में बढ़ जाएगी। ग्रामर इन यूज। नंबर 1, स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस की स्टडी करो जो कि पेयर में दिए गए हैं। नंबर ए, द किंग सेड टू वन ऑफ हिज मैन, ब्रिंग मी अ सॉर्ड। नंबर बी, द किंग ऑर्डर्ड वन ऑफ हिज मैन टू ब्रिंग हिम अ सॉर्ड। पहले सेंटेंस का मतलब है कि राजा ने अपने सिपाहियों में से एक को कहा, मेरे लिए एक तलवार लाओ। और दूसरे सेंटेंस का मतलब है कि राजा ने अपने सिपाहियों में से एक को कहा कि उसके लिए एक तलवार लाओ। तो पहला डायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस हुआ और दूसरा इनडायरेक्ट स्पीच में। तो आप देख रहे हैं दोनों सेंटेंसेस में बात एक ही हो रही है, लेकिन अलग अलग तरीके से। पहले सेंटेंस में कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा है और उसके अंदर जो प्रोनाउन है उसको हटा दिया गया है या चेंज कर दिया गया है टू से। यहाँ मी का हिम बन गया है और सेड टू हो गया है ऑर्डर्ड। बस इसी तरह से बाकी के हमें सारे सेंटेंसेस करना है। नाउ राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज इन बी। जैसे ए सेंटेंस से बी सेंटेंस बना है ऑर्डर वर्ड लगा के, इसी तरह से जो भी सही वर्ड हो उसको यूज करके सेंटेंस बी की तरह सेंटेंस बनाना है। तो ये मान लीजिए कि ये नंबर 1 का, ए 2 का, 3 का, 4 का, 5 का ए वाला सेंटेंस दिया गया है और बी की तरह हमें इन सभी के पांचों के सेंटेंसेस बनाना है। जैसे कि नंबर 1, द किंग सेड टू हिज मैन। किंग ने अपने सिपाही से कहा, कट द बेबी इनटू 2 हाफ्स। बच्चे को 2 टुकड़े में काट दो। तो किंग क्या कर सकता है? ऑर्डर दे सकता है। तो यहाँ सेड टू के प्लेस पर लिख देंगे ऑर्डर्ड। द किंग सेड टू के प्लेस पे ऑर्डर्ड हिज मैन, और अब कॉमा, और ये जो इन्वर्टेड कॉमा है इसको हम नहीं लगाएंगे। द किंग ऑर्डर्ड हिज मैन, और 2 वर्ड का यूज करेंगे। यदि हम यहाँ पे कॉमा और इस इन्वर्टेड कॉमा को हम हटाते हैं तो यहाँ 2 वर्ड का यूज करेंगे। द किंग ऑर्डर्ड हिज मैन टू कट द बेबी इनटू 2 हाफ्स। और ये जो अंदर का सेंटेंस है ये बिल्कुल चेंज नहीं होगा और लास्ट में फुल स्टॉप आ जाएगा। इसका मतलब यही हुआ कि किंग ने आदेश दिया कि बच्चे को 2 टुकड़े में काट दो। तो बस दोनों बातें एक ही हुई। नंबर 2, द टीचर सेड टू अशोक, ब्रिंग मी द मैप ऑफ अफ्रीका फ्रॉम द लाइब्रेरी। टीचर ने अशोक से कहा, अफ्रीका का मैप लाओ लाइब्रेरी से, मेरे लिए अफ्रीका का मैप लाओ लाइब्रेरी से। तो यहाँ हम बोल देंगे टीचर आस्क्ड अशोक। टीचर भी ऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर करेक्ट वर्ड होगा आस्क्ड। टीचर ने अशोक को कहा, द टीचर आस्क्ड अशोक। और यहाँ पर मैंने बताया था कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए 2 वर्ड यूज करना पड़ेगा, और 2 के बाद वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। द टीचर आस्क्ड अशोक टू ब्रिंग हिम और हर द मैप ऑफ अफ्रीका फ्रॉम द लाइब्रेरी। टीचर ने अशोक को लाइब्रेरी से अफ्रीका का मैप लाने के लिए कहा उनके लिए। तो यहाँ हिम और हर, बीच में स्लैश इसलिए बना है कि टीचर मेल हो सकते हैं, टीचर फीमेल भी हो सकते हैं, इसलिए जो भी हो उसके अकॉर्डिंग हिम या हर आएगा। नंबर 3, द ओल्ड मैन सेड टू हिज एल्डेस्ट सन। ओल्ड मैन ने अपने सबसे बड़े बेटे से कहा, टाई द स्टिक इनटू अ बंडल विथ अ पीस ऑफ स्ट्रिंग। तो आपने स्टे टुगेदर वाले लेसन में ये वाली लाइन आपने पढ़ी थी कि ओल्ड मैन ने अपने सबसे बड़े बेटे से कहा कि सभी लकड़ियों का एक बंडल बना दो। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। यहाँ पर सेंटेंस जो है वो 2 पार्ट में है, इसको एक सिंगल सेंटेंस हम बनाएंगे किस तरह से, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर।
तो यहाँ सेड टू के प्लेस पे हो जाएगा आस्क्ड। तो ये जो हो गई ये इनडायरेक्ट स्पीच और ये डायरेक्ट स्पीच में हो गया सेंटेंस। द ओल्ड मैन आस्क्ड his eldest son to tie the stick into bundle with a piece of string. Next, Ashok said to प्रेम, अशोक ने प्रेम से कहा, ब्रिंग मी सम हॉट वाटर फ्रॉम द किचन, किचन से मेरे लिए कुछ थोड़ा गर्म पानी लाओ। अशोक आस्क्ड प्रेम टू ब्रिंग मी के प्लेस पे हो जाएगा हिम, ब्रिंग हिम सम हॉट वाटर फ्रॉम द किचन। अशोक ने प्रेम से कहा कि उसके लिए हॉट वाटर लाओ किचन से। अ मैन सेड टू हिज सन, रैप वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब्स इन ब्लैक पेपर। एक आदमी ने अपने बेटे से कहा, टेस्ट ट्यूब को ब्लैक पेपर से लपेट दो। इसी की जगह हम क्या लिखेंगे, सेड टू की जगह आस्क्ड। अ मैन आस्क्ड हिज सन टू रैप वन ऑफ द टेस्ट पेपर इन ब्लैक पेपर। तो हमने सभी जगह देखा कि यहाँ पर जैसे मी है तो उसके प्लेस पर हिम यूज हुआ है, और कुछ सेंटेंसेस ऐसे थे जिसमें प्रोनाउन नहीं था तो उन्हें सेम टू सेम लिख लिया गया, लेकिन जहाँ पर प्रोनाउन आया है तो वहाँ पर इसके स्पीच को चेंज करने के लिए इस तरह से किया गया है। तो ये भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज थी। नंबर बी, रीड दीज सेंटेंसेस केयरफुली। अब ये न्यू एक्सरसाइज है। जॉन लुक्ड एट मैरी, जॉन ने मैरी को देखा, मैरी लुक्ड एट जॉन, मैरी ने जॉन को देखा। सो दीज टू सेंटेंसेस कैन बी कंबाइंड एज फॉलोस। अभी हमने एक सेंटेंस को देख के दूसरा बनाया था स्पीच चेंज करके, लेकिन अब दो सेंटेंसेस है उसको कंबाइन करके एक नया सेंटेंस बनाना है कि दो बातें कहने के बजाय एक ही बात कहने से वो बात हो सके। तो यहाँ पर हम ऐसा भी बोल सकते कि जॉन एंड मैरी लुक्ड एट ईच अदर, जॉन और मैरी ने एक दूसरे को देखा। नाउ कंबाइन दीज फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस एज एन एग्जाम्पल शोन अबव। जैसे कि ऊपर के एग्जाम्पल में दिया गया है वैसे ही यहाँ पर पेयर ऑफ सेंटेंसेस मतलब सेंटेंसेस के मतलब वाक्यों के जोड़े दिए गए हैं, इनको कंबाइन करके नया सेंटेंस बनाएंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं पहला सेंटेंस दिया गया था का पेयर दिया गया है, रवि क्वारल्ड विथ अशोक, रवि ने अशोक के साथ झगड़ा किया। अशोक क्वारल्ड विथ रवि, रवि ने अशोक के साथ झगड़ा किया और अशोक ने रवि के साथ झगड़ा किया। तो इसको हम कंबाइन करके लिख सकते हैं, रवि एंड अशोक क्वारल्ड विथ ईच अदर। ईच अदर का मतलब है एक दूसरे से। भानु न्यू चंद्रन, चंद्रन न्यू भानु, भानु चंद्रन को जानता है, चंद्रन भानु को जानता है। तो हम बोल सकते हैं कि भानु और चंद्रन एक दूसरे को जानते हैं। तो भानु एंड चंद्रन न्यू ईच अदर। मोहन लाइक्ड बाबा, बाबा लाइक्ड मोहन, मोहन बाबा को पसंद करता है, बाबा मोहन को पसंद करता है। तो मोहन एंड बाबा, यहाँ पे बाबा होगा BA, मोहन एंड बाबा liked each other. करीम पुश्ड हामिद, हामिद पुश्ड करीम, करीम ने हामिद को धक्का दिया, हामिद ने करीम को धक्का दिया। तो हामिद एंड करीम पुश्ड ईच अदर। नेहा गेव शैला a book, शैला गेव नेहा a book, नेहा ने शैला को एक बुक दी, शैला ने नेहा को एक बुक दी। तो नेहा एंड शैला गेव ईच अदर अ बुक, नेहा और शैला ने एक दूसरे को एक बुक दी। अब यहाँ पर है लेट्स राइट। राइट 5 सेंटेंसेस अबाउट किंग विक्रमादित्य। अब आपने किंग विक्रमादित्य के विजडम की 2 स्टोरीज देखी। ऐसे मैंने आपको बताया है कि बहुत सारी स्टोरीज है उनके विजडम की, तो उसके ही आधार पर या फिर उनके बारे में जितना भी आपको पता उस पर आपको 5 सेंटेंसेस लिखना है। किस पर लिखना है? किंग विक्रमादित्य पर आपको 5 सेंटेंसेस लिखना है। तो फर्स्ट सेंटेंस ऐसा हो सकता है, मैंने इजी करने की कोशिश की है
किंग विक्रमादित्य वॉज पावरफुल एंड ग्रेट इंडियन किंग। यहाँ पर हो जाएगा, किंग्स नहीं होगा, यहाँ हो जाएगा किंग। तो राजा विक्रमादित्य एक बहुत ही पावरफुल और महान भारत के राजा थे, भारतीय राजा थे। किंग विक्रमादित्य वॉज अ फेयर रूलर ऑफ द किंगडम ऑफ उज्जैन। तो राजा विक्रमादित्य उज्जैन के साम्राज्य के एक बहुत ही ऐसे शासक थे जो कि कैसे थे, फेयर थे। फेयर का मतलब ऐसा था कि वो पक्षपात नहीं करते थे, एकदम सही थे। नंबर 3, ही वॉज अ वेरी काइंड किंग। वो एक दयालु राजा थे। ही वॉज सो वाइज दैट ही ट्रीटेड हिज सब्जेक्ट इक्वली। वो इतने बुद्धिमान थे कि वो हर एक को एक जैसा ट्रीट करते थे, और एक जैसा ट्रीट करते थे मतलब सभी को समान समझते थे, किसी के साथ भेदभाव नहीं करते थे। नंबर 5, ही नेवर पास्ड अ क्रूएल लॉ। उन्होंने कभी भी कठोर और ऐसे नियम नहीं बनाए जिससे दूसरों को प्रॉब्लम हो, कोई निर्दय नियम नहीं बनाए। तो ये कंप्लीट हो गया है आपका लेसन। बस लास्ट में है ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ क्राउन और कलेक्ट 5 स्टोरीज ऑफ वाइज जजमेंट। तो आप क्राउन की पिक्चर तो इजीली बना सकते हैं, और 5 स्टोरीज ऑफ वाइज जजमेंट यानी बुद्धिमत्ता पूर्वक निर्णय की यदि कोई कहानियां आपको आती है तो आप उसका कलेक्शन भी ढूंढकर कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका लेसन 12 ऑफ वाइज किंग कंप्लीट होता है।